लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। आपके दिल में भी अगर कोई सवाल है जिसे लेकर आप आजकल कहीं उलझे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं उसके बारे में। मेरा फोन नंबर है 011-4171-9191। आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं मुझे ईमेल के जरिए। मेरा मेल आईडी है love@myradiocity.com। वक्त है अभी एक ऐसी ही बातचीत को सुनने का। ऐसा है सर, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ जी। मतलब मेरा रिश्ता हो गया है उनसे, लेकिन वो मुझ पे बात बात पे बहुत शक करते हैं। बात कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे से बात ना करने की भी बोल देते हैं कि हम तो ये बात नहीं करेंगे। कितने समय से आप रिलेशनशिप में हैं इस लड़के के साथ? 2 साल हो गए सर। और ये शुरू से ही ऐसा है कि शकी हैं बहुत ज्यादा? हाँ। तो शुरू से ही मैं मान के चलूं कि ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल करती थी, तकलीफ देती थी। हाँ। तो जब आप शादी की प्लानिंग कर रही हैं, आपको पता है ना शादी क्या होता है? शादी उम्र भर का एक कमिटमेंट होता है। और ये जो लव मैरिजेस है ना, ये तो वैसे ही थोड़े से रिस्की होते हैं। अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है तो अगर अरेंज मैरिज भी है और अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक लड़का ठीक नहीं है, शकी है बहुत ज्यादा, तो फिर आप ऐसे रिश्ते को लेकर के आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्योंकि 2 साल से तो बर्दाश्त कर ही रही है ना। अगर ये मसला आपके लिए वाकई बहुत बड़ा होता तो आप उस इंसान को बोलते कि देखिए ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये सब चीजें मुझे एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ठीक है, आपका ये शक करना, ये चीजों को देखिए, शक एक इंसान तब करता है जब वो या तो आपको अपनी जिंदगी में अपने मुकाबले में ज्यादा आंकता है। उसे ऐसा लगता है आप बहुत खूबसूरत हैं। कभी कभार एक इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत भोली हैं, आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। बहुत बार एक इंसान की गुजरी हुई जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो शक करता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान आपसे मिलता जुलता नहीं है, आपकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा उसे पता नहीं होता। आपके दोस्त कौन है, किसके साथ आप उठती बैठती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है। तो ये जो मैंने 3-4 बातें बताई, इनमें से क्या रीजन लगता है आपको? ये तो नहीं पता चल रहा सर। पता नहीं चल रहा तो उनसे बात तो आप ही को करना होगा ना। अगर आपको रीजन भी नहीं समझ में आ रहा, 2 साल से आप कहने के लिए रिश्ते में हो, तो आपको खुद हैरानी नहीं होती कि कभी आपने रुककर उस इंसान से ये नहीं पूछा कि शक करने की वजह तो बताओगे, क्यों शक करते हो? वो किस बात को लेकर शक करते हैं कि आप किसी और से बात करती हैं? हाँ। देखो क्या है, आप ना जवाब नहीं देते हो कभी कभार एक इंसान को। कभी कभार उसको ये नहीं बोलते हो कि यहाँ बैठो, ये मैं सामने हूँ, ये सामने मेरा फोन है, जो देखना है जहाँ देखना है चेक करो। लेकिन आज के बाद ये बात फिर दोबारा उठनी नहीं चाहिए। और अगर विश्वास नहीं करते हो तो मुझसे शादी मत करो। आप इतना क्लियरली आपको बोलना चाहिए। तो इस बात को खुलकर कहिए। जिंदगी भर एक रिश्ते को अपने पैरों की बेड़ियां बनाने से अच्छा है कि उस पर आप एक क्लैरिटी लीजिए, उस इंसान को खुलकर बोलिए कि ना है मेरी तरफ से। जब तक आप अपना बिहेवियर ठीक नहीं करोगे, मैं इस रिश्ते को लेकर कोई भी फैसला आगे नहीं लेने वाली। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें चल रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। बातों के अपने सिलसिले के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने शो के अगले घंटे में। कुछ बात करना चाहते हैं अगर आप भी, तो नंबर है 011-4171-9191। आप फेसबुक और इंस्टा के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं रेडियो सिटी लव गुरु, मेरा पेज है। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर, उस एक लड़की से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। 4 साल हो गए इस चीज को। हालांकि सर फोन पे बात होती रहती है, डेली बात होती है। 1-2 बार सर मैंने उसको प्रपोज भी किया। तो बट से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हम आपको केवल एक फ्रेंड की तरह मानते हैं। ठीक है, तो आगे मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहले जब रिश्ता शुरू हुआ था, मतलब जब बातचीत आप दोनों की होनी शुरू हुई थी, तो क्या उन्होंने आपको आई लव यू बोला था? नहीं। दोस्ती के तर्ज पर ही रिश्ता शुरू हुआ था ना? जी। तो अगर इस सफर में आप उनसे प्यार करने लगे, तो क्या वाकई आपको लगता है कि उनसे अपनी बातचीत को खत्म कर देना ये जस्टिफाइड होगा? ऐसा तो नहीं लगता है सर। नहीं लगता है ना। आप मुझे ये भी बताइए कि क्या ये भी सही है कि आप किसी तरीके का उन पर दबाव डालें कि उनसे दूरी बनाऊं, वो परेशान हो जाएगी, देखो तो सही कि परेशान होती भी है या नहीं, क्या पता बोल दे वो मुझे। लेकिन भूलना थोड़ी काफी होता है मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एहसास है, इस एहसास को जीना होता है। उसके साथ अलग ही एक खूबसूरती होती है, एक अलग तरीके का रिश्ता होता है जब 2 लोग प्यार करते हैं। तो सर 3-4 साल में अगर कई दफा आप इस बात को बोल चुके हैं, कई बार वो आपको इनकार कर चुकी हैं, अब तो थोड़ी सी कदर कर लो कि उन्होंने आपको अपना अच्छा दोस्त मान लिया है। कहीं और कोशिश करो। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब क्योंकि आप एक तरफा प्यार करते हैं, तो ऐसे किसी इंसान के साथ रहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है
अगर वो बात भी करती होंगी तो आपको लगता होगा कि थोड़ा चाहिए आपको हक उनकी जिंदगी में ज्यादा, या आपको क्यों वो प्यार नहीं देती हैं, आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस रखते हो। हाँ सर, अगर थोड़ा यही फीलिंग होता है कि ऐसा क्यों होता है, इससे अच्छा कि सर अगर नहीं सर ऐसा नहीं करना बंद कर दिया है तो नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई खराबी है या कोई प्रॉब्लम है आपके अंदर। हर इंसान की जिंदगी में अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पहली बात। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि उसकी अपनी जिंदगी में कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं कि लव मैरिज घर में अलाउड नहीं है, तो क्यों करें और क्यों किसी को परेशान करें, क्यों खुद भी परेशान हो। बहुत लोगों को आप अच्छे नजर आते हैं एक फ्रेंड के तौर पर, और वो ओहदा शायद जिंदगी में सबसे ऊपर ही हो उनके। तो मैं तो ये कहूंगा सर कि ये मत समझिए कि आपके अंदर कुछ खराबी है या आपके अंदर कुछ कमी है। 4 साल किसी से हर रोज बात करना बहुत लंबा समय होता है, और अगर उन्हें इम्प्रेस होना होता या अगर आपके बारे में उस जगह पर रखकर उन्हें सोचना होता आपको, तो शायद सोच चुकी होती। बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार प्रपोज कर चुके हैं, उनकी बातों की थोड़ी सी कदर करो और उनको उस तरीके की स्पेस दो, बेहतर होगा भाई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू। रेडियो सिटी लव गुरु। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें शुरू हो चुकी हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। एक लिसनर का कॉल आया पल भर पहले, वक्त है कि अपनी बातचीत को उनसे कंटिन्यू करें। अगर आप भी कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे तो कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 01141719191। अभी हाल में ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी फेसबुक आईडी से लड़कियों से चैट करता था, तो वही मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया, तो वो मेरे ऊपर शक कर रही है कि मैं सबसे बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। 1 साल से उसने मुझ पर ट्रस्ट किया है। मुझे ये बताइए पहले कि अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है जी, तो वो आपके दोस्त के पास कैसे पहुंचा, या आपके दोस्त को ये अथॉरिटी किसने दी कि आप और लड़कियों के साथ चैट करें? अगर वो लड़का आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो वो आपको बदनाम करना नहीं चाहेगा ना। मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती, मैंने उसको आईडी दी थी उससे बात करने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको एक तरीके से बात करनी नहीं आती थी लड़कियों से। तो चलिए, अगर बात करने के लिए कर भी लिया तो अब 1 साल हो गया, तो मतलब 1 साल में वो आपकी प्रोफाइल से और लड़कियों से चैट्स करते रहे, कभी आपको पता नहीं चला? इतना चलाता ही नहीं हूँ फेसबुक। ये बात आपको कैसे पता चली? उसी फ्रेंड का मेरे पास फोन आया, उसने पूछा मेरे से कि भाई क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं। उस लड़की को किसने बताया? मेरी आईडी उसने चेक करी थी। अच्छा, उनको भी आपने पासवर्ड दिया हुआ था? जी। आपको ये सब मतलब थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा सर कि आपका दोस्त और लड़कियों से चैट कर रहा है, आपको नहीं पता? आपकी गर्लफ्रेंड आपका फेसबुक प्रोफाइल हैंडल कर रही है, आपको नहीं पता? आपकी लाइफ में ये पता था? ये पता था तो उन्हें 1 साल में कुछ तो पता चला होगा ना आपके बारे में कि आप इंसान कैसे हैं, आप कितना फेसबुक पर जाते हैं, चेक करते हैं, ये सब तो समझ आ ही गया होगा ना उनको। जी सर। आपने मुझे ये कहा कि आप तो यूज ही नहीं करते जी, तो सर आपको इन सारी बातों में कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नजर नहीं आ रही? और मैं ही यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, एक लड़की जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो कैसे यकीन कर लेगी? और चलिए आप मुझे ये ही बता दीजिए कि अब जबकि ये सारा मिस फैल गया है, आपने कभी उस फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने लाकर खड़ा क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं जो भी सच है? ये बात मुझे अभी पता चली है। हाँ, तो सर मैं तो उससे बात भी कराना चाहता हूँ, मैं तो उसको सामने खड़ा भी कर दूंगा। हाँ, तो अब जो आपकी कॉमन फ्रेंड है ना, उनको बोलिए कि किसी भी तरीके से एक बार उसको कहीं पर लेकर आओ, और जब वहां लाते हो मुझे बताओ। आप लोग प्लान कर लो, आप उसको किसी बहाने से लेकर आना जी, और फिर आप वहां पहुंच जाना। और जब सामने जाओ, आपका फ्रेंड हो सामने, बोलो कि सामने सामने बात करो, मैं ये लाया हूँ सबूत कि जो हो रहा है हमारे बीच में वो गलतफहमी है, कि वो कन्फेस करना चाहता है। तो यही सॉर्ट आउट कर सकता है सर। और आखिरकार अगर फिर भी वो नहीं मानती हैं सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते गलतफहमी के और भरोसा ना करने के शिकार हो जाते हैं। थोड़ा समय देकर उसके बाद देख सकते हो आप। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। रेडियो सिटी लव गुरु।